हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रेलवे की पाठशाला पे। और दोस्तों, रेलवे ने अपने एग्जाम के लिए एग्जाम गाइडलाइन जारी कर दी है। एक नोटिस डाल करके यहाँ पर आपको सब कुछ बता दिया है कि एग्जाम है वो कितने शिफ्ट में होगी, मतलब एक दिन में कितने पेपर होंगे। उसके अलावा यहाँ पर बता दिया कि पेपर है वह कितनी लैंग्वेज में होगा। आप में से बहुत सारे डाउट है, पूछते हैं कि सर मैं जब फॉर्म भरा था तब हमने इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट कर ली थी, हिंदी लैंग्वेज सेलेक्ट कर ली थी, तो क्या हम एग्जाम के टाइम के कितनी लैंग्वेज में पेपर होगा, वो आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। और एनटीपीसी जो एग्जाम है वो कितने दिनों में खत्म हो सकती है। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन। इससे पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, आप हमारी इस पाठशाला पर नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिएगा। रेलवे के बारे में सारे अपडेट आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखिए, कल की डेट में यहाँ पर रेलवे ने एक नोटिस डाला है। अब देखिए वो नोटिस क्या है, पहले तो मैं आपको वो नोटिस दिखा देता हूँ वहां पर क्या बात दी गई है। ठीक है, आप सोच रहे हैं सर ये नोटिस हमने पहले देख लिया, लेकिन नहीं दोस्तों, मैं आपको कुछ और दिखाना चाहता हूँ। लेकिन इस नोटिस में भी कुछ चीजें हैं, तो आप ये मत सोचिए कि मैं इस नोटिस को बताने के लिए वीडियो बना रहा हूँ। नोटिस तो आपने देख लिया होगा, लेकिन दोस्तों यहाँ पर देखिए मैं आपको कुछ चीजें हैं यहाँ पर क्लियर कर देना चाहता हूँ। देखिए यहाँ पर एक चीज लिखी गई है और यहाँ पर देखिए ये पैरा नंबर 4 है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हालांकि ये नोटिस है, इसके बारे में मैं आपको बताऊं। देखिए ये नोटिफिकेशन है कोरिजेंटम नंबर 11 है, इसके बारे में आया है और ये आपके ईसीए के चयन के लिए आया है, एनटीपीसी के लिए। और यहाँ पर बोला है कि एनटीपीसी का जो आपका एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी है उसका चुनाव लगभग खत्म हो चुका है। और यहाँ पर इन्होंने अप्रोक्सीमेट जो कॉस्ट रखा गया है वो इतना दे रखा है कि इतने पैसे यहाँ पर लगेंगे। और देखिए अपने जो काम की चीज है वो यहाँ पर ये दी गई है। हालांकि जो नोटिस है वो कल का ही 17/9/2020 का, लेकिन अपने लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो पैरा नंबर 4 है। देखिए न्यू पैरा 4.5 ऑफ गाइडलाइन फॉर कंडक्ट कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी सीबीटी इन कोविड-19 सिनेरियो इज एडेड। तो हम इसी को देखेंगे पैरा नंबर 4.5। तो आपके सामने वो नोटिस है, उसको मैं यहां पर खोल लेता हूं और पैरा नंबर 4.5 उस नोटिस का आपके सामने मैं खोलकर देख लेता हूं। तो गाइस ये नोटिस यहां पर रेलवे ने डाला था और इसके ऊपर मैंने वीडियो बना दिया था और मैंने आपको बताया था कि ये जो नोटिस है बहुत बड़ा है, इसमें बहुत सारी चीजें लिखी गई है। तो इसका हम पैरा नंबर 4.5 है खोलकर देखते हैं उसमें बारे में क्या बोला गया है। तो पैरा नंबर 4.5 है वो यहां पर पेज नंबर 26 पे है। तो चलिए हम पेज नंबर 26 पे आ जाते हैं। देखिए तो मैं आपको ले चलता हूं पेज नंबर 26 पर। तो देखिए 26 पर क्या लिखा गया है उसके बारे में हम देखते हैं, पूरा यहां पर क्या चीज लिखा गया है। तो यहां पर देखिए मैं यहां पर पेज नंबर 26 पे आ चुका हूं और यहां पर देखिए यहां पर है गाइडलाइन फॉर कंडक्ट। यहां पर देखिए ये आ चुका है पेज नंबर आपका 26 और यहां पर देखिए पैरा नंबर 4.5 है। यहां पर आप गाइस इस वीडियो को पूरा देखना, आपको पूरी बातें हैं समझ जाएंगे। देखिए यहां पर ये बोला गया है, पहला गाइडलाइन फॉर कंडक्ट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी इन कोविड-19 सिनेरियो, यानी कि कोविड-19 आपके कोरोना वायरस चल रहा है, इसके चलते अगर हम एग्जाम करवाते हैं तो हमको क्या क्या गाइडलाइन है वो यहां पर ध्यान रखनी पड़ेगी। अब देखिए यहां पर पहला बोला गया है, इन ऑर्डर टू सेफगार्ड द हेल्थ ऑफ द कैंडिडेट एंड अदर पर्सनल इन्वॉल्व्ड इन द कंडक्ट ऑफ सीबीटी ड्यूरिंग कोविड-19 सिनेरियो फॉलोइंग प्रोटोकॉल गाइडलाइन हैव टू बी स्ट्रिक्टली कॉम्प्लीमेंटेड इन द ईसीए एडिशनल टू अदर कंडीशंस मेंशन्ड इन द टेंडर डॉक्यूमेंट। अब देखिए यहां पर ये बोला गया है कि हम जो आपका सीबीटी एग्जाम करवाना चाहते हैं तो सीबीटी एग्जाम करवाने के लिए जो आपके स्टूडेंट है, उसके अलावा जो आपके पर्सनल इन्वॉल्व आपके जैसे कि आप जानते हैं वहां पर गार्ड्स भी होंगे, आपके जो एग्जामिनर भी होंगे, तो उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यहां पर आपको नीचे कुछ गाइडलाइन दी गई हैं जिनको यहां पर स्ट्रिक्टली आपको फॉलो करना है, यानी कि आपको उनकी बिल्कुल भी अवहेलना नहीं करनी है, उनको पालना करनी है। पहली बात, पहला जो आपको बताया गया है पहली गाइडलाइन वो ये है कि यहां पर देखिए अब जो भारत सरकार ने आपका सेंट्रल यानी भारत सरकार ने और आपके जो राज्य सरकार ने जो भी गाइडलाइन जारी करी गई हैं कोविड-19 के लिए, उनको यहां पर फॉलो करना पड़ेगा। पहली बात तो ये कि भाई राज्य सरकार ने और केंद्र सरकार ने जो गाइडलाइन की, यानी कि आपके अनलॉक 4 अभी आया था, उसकी जो भी गाइडलाइन दे रखी है उसको यहां पर फॉलो करना पड़ेगा। पहली बात तो ये। दूसरा देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ शिफ्ट पर डे विल बी रेस्ट्रिक्टेड ऑफ 2, यानी कि आपके बोला गया है कि हम डेली आपके 2 ही शिफ्ट में एग्जाम करवा सकते हैं। बहुत बड़ा अपडेट आपको दे रखा है कि यहां पर 2 शिफ्ट है वो रेस्ट्रिक्टेड है, यानी कि केवल 2 शिफ्ट पर डे एग्जाम हो सकती हैं। और यहां पर आपको एक चीज ध्यान रखनी है, 2 शिफ्ट एग्जाम करवाने के बाद आपको यहां पर जो आपका सैनिटाइजेशन है वो यहां पर करना पड़ेगा, जो भी आपके हॉल्स हैं, जो भी रूम्स हैं उनका। यानी कि पहले आपको पता था रेलवे में है वो 3 शिफ्टों में एग्जाम होता था, लेकिन उसको यहां पर 2 शिफ्टों में एग्जाम लिया जाएगा। अब देखिए अगला इसके बाद यहां पर बोला गया है कि जो भी आपके स्टाफ है, जो भी आपके सीबीटी एग्जाम लेंगे और आपका जो भी कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, जो आपके एग्जाम देंगे, उनको आपको आरोग्य सेतु ऐप है वो यहां पर जरूर से डाउनलोड करना होगा। इसके अलावा आगे यहां पर बोला गया है, एंटायर एग्जामिनेशन सेंटर फ्लोर वॉल्स डोर गेट्स, इनको यहां पर पूरी तरीके से यहां पर सैनिटाइज किया जाएगा। जो भी आपके दरवाजे हैं, खिड़कियां हैं, ठीक है, गेट्स हैं, इनको पूरी तरह से यहां पर स्प्रे किया जाएगा आपके सैनिटाइजर के द्वारा। आगे यहां पर बोला गया है, सैनिटाइजर की
बोतल है वो आपको लेकर आनी पड़ेगी, ठीक है, वो आपको एंट्री गेट में मिल जाएगी। इसके अलावा बायोमेट्रिक, फोटो बूथ और आपके एग्जामिनेशन रूम, यहां पर आपको जो सैनिटाइजर की बोतल है वहां पर लेके आनी पड़ेगी, ठीक है। इसके अलावा यहां पर बोला गया है ऑल लिक्विड हैंड वॉश बोतल शुड बी आपके प्रमोटली इन रेस्ट रूम्स एंड एंट्री गेट व्हेनेवर इज रिक्वायर्ड, यानी कि अगर आवश्यकता पड़ी तो आपके जो लिक्विड हैंड वॉश होते हैं, है ना, जैसे कि आप जानते हैं हाथ धोने के जो लिक्विड हैंड वॉश होते हैं उनके अगर उपयोग पड़ी तो उनको भी यहां पर जो आपका रेस्ट रूम्स होते हैं या एंट्री गेट होते हैं वहां पर उपलब्ध कराया जाएगा। आगे यहां पर बोला गया है कि जैसे ही एक शिफ्ट एग्जाम होगी उसके बाद में आपको नीचे कुछ निर्देश दिए गए उनकी पालना करनी होगी। मतलब आपके एक शिफ्ट की एग्जाम जैसे खत्म हो जाएगी उसके बाद क्या करना पड़ेगा, देखिए पहला कैंडिडेट कंप्यूटर नोट्स एंड द सीटिंग एरिया, यानी कि आपका सीटिंग एरिया है, वॉशरूम जो है, ठीक है, इसके अलावा आपके डोर्स हैं, यानी डोर्स हैं, हैंडल्स हैं, ठीक है, आपका लिफ्ट के बटन है, व्हील चेयर्स हैं, इन सबको यहाँ पर सैनिटाइज करना पड़ेगा, अच्छे से यहाँ पर उनकी आपको सफाई करनी पड़ेगी, मतलब एक प्रकार से उनके स्प्रे करना पड़ेगा। इसके अलावा आगे यहाँ पर बोला गया है हेल्थ स्टेटस ऑफ ऑल स्टाफ एसोसिएटेड विद सीबीटी इन पर्टिकुलर शिफ्ट मस्ट बी चेक्ड एज सून एज दे रिपोर्ट एट द सेंटर बिफोर द बिगिनिंग ऑफ द शिफ्ट, यानी कि एक शिफ्ट में आपका कोई भी एग्जामिनर आता है या आपका कोई भी सीबीटी से रिलेटेड अगर कोई भी आपका अधिकारी है, कोई भी स्टाफ का आदमी है, तो उसको आपका सीबीटी में एंटर होने के लिए, मतलब कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम में जाने से पहले, वहां पर जाने से पहले आपको आपका जो हेल्थ स्टेटस है वो यहां पर देना पड़ेगा, यानी कि आपका जो हेल्थ स्टेटस वो यहां पर दिखाना पड़ेगा और आपको यहां पर आप आरोग्य सेतु है, आरोग्य सेतु ऐप का स्टेटस पे आपको दिखाना पड़ेगा। इसके अलावा आपका थर्मल गन टेम्परेचर जो आता है, आपको बताऊंगा जो टेम्परेचर मापने का जो उपकरण आता है उसकी साथ से आपका टेम्परेचर है वहां पर मापा जाएगा। इसके अलावा इफ एनी एग्जामिनेशन फंक्शनरी फॉल टू मीट द सेल्फ डिक्लेरेशन क्राइटेरिया, यानी कि अगर लगता है कि यहाँ पर किसी भी आपका जो स्टाफ है जो यहाँ पर आपके जो क्राइटेरिया है, यानी कि जैसे आरोग्य सेतु ऐप में उसकी रिपोर्ट अगर गड़बड़ा रही है या उसका आपका हेल्थ स्टेटस है अगर वो गलत आ रहा है तो उसको यहाँ पर आपके एग्जाम नहीं लेने दिया जाएगा, उसको यहाँ पर उसकी जगह दूसरा आपका कोई स्टाफ है जो यहाँ पर एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी है ईसी के द्वारा ले लिया जाएगा। इसके अलावा आगे यहाँ पर बोला गया है ऑल द एग्जाम फंक्शनरीज, इन्विजिलेटर्स, हाउसकीपिंग, सिक्योरिटी गार्ड्स ईटीसी नियर टू वियर ए मास्क, यानी कि आपके जो भी स्टाफ जो आपके एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी के होंगे जब वो वहाँ पर एग्जाम लेंगे तो उनको यहाँ पर एक तो आपको मास्क पहनना पड़ेगा, आपका ग्लोव्स पहनने पड़ेंगे, इसके अलावा यहाँ पर फिजिकल डिस्टेंस आपको अपनानी पड़ेंगे, इसके अलावा यहाँ पर सैनिटाइजर है उसकी पूरी व्यवस्था होनी चाहिए, यहाँ पर बोला गया है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए यहाँ पर बोला गया कि अगर आवश्यकता पड़ी तो फेस शील्ड और यहाँ पर पीपीई वो भी आपको लगाना पड़ सकता है, ठीक है, अगर आवश्यकता पड़ी ज़्यादा ही प्रॉब्लम हुई तो, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर आगे बोला गया है कि यहाँ पर देखिए आगे बोला गया है क्लीननेस एंड हाइजीनियस कंडीशन एज पर सेफ्टी एंड हेल्थ एडवाइजरी ऑफ द कंसर्न गवर्नमेंट डिपार्टमेंट आर टू बी मेंटेन्ड बाय द प्लेस, यानी कि सभी स्थानों पर आपके सफाई है आपको पूरी तरह रखनी पड़ेगी, ठीक है, और स्वच्छता का पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। आगे यहाँ पर बोला गया है अगर किसी प्रकार से यहाँ पर आपको सभी प्रकार से पोस्टर हैं, आपको सिग्नल्स हैं, उनके जरिए आपको जो भी स्टूडेंट आते हैं उनको यहाँ पर गाइड करना पड़ेगा, आपको मतलब लगाने पड़ेंगे कि यहाँ सैनिटाइजर लगाया गया है, यहाँ आप हाथ धोइए, मतलब आप पूरा एक प्रकार से पोस्टर के माध्यम से और सिंबल्स के माध्यम से आपके जो है आपको सारे निर्देश देने पड़ेंगे। आगे यहाँ पर बोला गया है कि अरेंजमेंट्स ऑफ थर्मल स्कैनर, इसके आपके सैनिटाइजर्स, फेस मास्क इन ऑल एंट्री एंड एग्जिट पोल्स, यानी कि आपको जो आपके एंट्री गेट्स होते हैं और एग्जिट पॉइंट होते हैं वहां पर आपको थर्मल स्कैनर की व्यवस्था करनी पड़ेगी, इसके अलावा सैनिटाइजर की और फेस मास्क की व्यवस्था करनी पड़ेगी। और इसके अलावा यहाँ पर देखिए आगे यहाँ पर बोला गया है ईसीए, आगे बोला गया है कि यहाँ पर आपके जो ईसीए है अगर वो आपका जो एंट्री गेट होता है और एग्जिट गेट होता है वहां पर कम से कम 6 फीट की दूरी यहाँ पर आपको अपनानी पड़ेगी। जो भी आपके स्टूडेंट होते हैं उनको यहाँ पर 6 मीटर दूरी पर अलग अलग पॉइंट बनाने पड़ेंगे ताकि जो स्टूडेंट जब एंट्री करें और एग्जिट हो तो 6-6 फीट की दूरी पर वो खड़े रहें, मतलब एक प्रकार से वो किसी प्रकार से एक दूसरे के संपर्क में नहीं आए। आगे यहाँ पर आगे बोला गया है कि बिफोर ग्रांटिंग एंट्री टू एग्जामिनेशन सेंटर ईसीए टू एंश्योर सबमिशन ऑफ सेल्फ इंडिकेशन अबाउट द हेल्थ स्टेटस ऑफ द कैंडिडेट, यानी कि आपके जैसे ही कोई कैंडिडेट है एग्जाम लेने के लिए यहाँ पर अपीयर होगा उससे पहले उसको यहाँ पर जो आपका जो हेल्थ स्टेटस है उसको यहाँ पर सेल्फ डिक्लेरेशन करना पड़ेगा, मतलब आपका जो स्टूडेंट है उसको यहाँ पर प्रूफ करना पड़ेगा कि उसका हेल्थ स्टेटस है वो बिल्कुल सही है, उसको किसी प्रकार कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके अलावा आरोग्य सेतु ऐप है उसका स्टेटस पे आपको वहां पर शो करना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर अगला जो बोला गया है पॉइंट वो बोला गया कि एट द एंट्री पॉइंट ड्यूरिंग सिक्योरिटी चेकअप फ्रीसिंग ऑफ द कैंडिडेट विल बी डन यूजिंग हैंड मेटल डिटेक्टर, यानी कि आपके जांच होगी, यानी कि आपको पता है कि आपकी पूछा वहां पर आपके पूरी तरह जांच होगी, किसी प्रकार से आपका कोई मेटलिक आपके आइटम तो नहीं है, यानी कि आपको पता होगा कि मेटल डिटेक्टर डिवाइस होता है उसकी मदद से आपकी यहाँ पर पूरी तरह से जांच हो जाएगी, मतलब तलाशी ली जाएगी और उसके बाद ही आपको एंट्री दी जाएगी, ठीक है।
इसके अलावा आगे बोला गया है द स्टूडेंट शुड बी मेड द सैनिटाइज देयर हैंड बिफोर एंड आफ्टर साइनिंग द अटेंडेंस सीट, यानी कि अटेंडेंस सीट है उस पर आप साइन करते हो तो उससे पहले आपको सैनिटाइजर से आपके हाथ धोने पड़ेंगे। अगर आप LTI और बायोमेट्रिक करवाते हो उससे पहले भी आपको आपके जो आपके सैनिटाइजर उससे हाथ धोना पड़ेगा, ताकि जो आपके एक ही मशीन से आपके जो आप पेन पकड़ोगे या आपके जो भी शीट है या आपका जो कैप्चरिंग डिवाइस है उस पर आपका किसी प्रकार के जो आपके कोविड है वो यहाँ पर फैले नहीं, ठीक है। इसके अलावा आगे यहाँ पर बोला गया है, देखिए आगे यहाँ पर बोला गया है, देखिए आल्सो प्रीफरली द सीट अलॉटेड इन द वन शिफ्ट शुड नॉट बी यूज सिटिंग फॉर द कैंडिडेट इन सब्सिक्वेंट शिफ्ट, यानी ये बोला गया है कि यहाँ सीट इसी प्रकार से रखी जाए कि यहाँ पर एक सीट पर जो कैंडिडेट बैठ गया वो अगली शिफ्ट में उस सीट पर किसी कैंडिडेट को नहीं बैठा जाए। और यहाँ पर सीटिंग अरेंजमेंट है वो भी यहाँ पर ये लिखा गया है कि 6 फीट की दूरी पर आपकी जो सीटें मतलब आपकी जो चेयर्स हैं वो इसी प्रकार से लगाए जाएंगे एग्जाम में कि 6 फीट की दूरी रहे, मतलब आपके एक सीट अगर जो काम में आ गई एक शिफ्ट में वहां पर उन चेयर का इस्तेमाल भी नहीं किया जाए, इतनी सिक्योरिटी यहाँ पर रखी जाएगी। आगे यहाँ पर बोला गया है कि टॉयलेट्स है उनमें पानी की व्यवस्था सही प्रकार से होनी चाहिए और हैंडवाश की प्रॉब्लम भी यहाँ पर वो हैंडवाश की कोई प्रॉब्लम है नहीं होनी चाहिए। आगे यहाँ पर बोला गया है डस्टबिन मस्ट बी क्लीनड एंड कवर्ड प्रॉपर्ली, आपके डस्टबिन होते हैं उनको भी पूरी तरह से कवर्ड होना चाहिए और यहाँ पर पूरी तरह साफ होनी चाहिए। आगे यहाँ पर बोला गया एट द एंड ऑफ ए डे, यानी कि जैसे आपके एक दिन खत्म हो जाता है, दोनों शिफ्ट के एग्जाम खत्म हो जाती है, उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी आपके जो मास्क हैं जो भी ग्लोव्स हैं उनको यहाँ पर को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा, ठीक है। और आपका जो भी कमरे हैं रूम्स हैं हॉल्स हैं उनको यहाँ पर सफाई करनी पड़ेगी अच्छे से। और यहाँ पर देखिए आपको बहुत सारे निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं कि यहाँ पर जो स्टैंडर्ड गाइडलाइन दी गई उसकी आपको पालना करनी पड़ेगी। आगे यहाँ पर बोला गया है कि यहाँ पर हेल्थ रिकॉर्ड ऑफ ऑल एग्जाम फंक्शनरीज इन्विजिलेटर्स एंड हाउस कीपिंग स्टाफ सिक्योरिटी गार्ड्स ETC विल बी मेंटेन्ड एंड द सिस्टम ऑफ फ्यूचर रेफरेंस एंड ट्रेसेबिलिटी, यानी कि आगे आपका मान लीजिए किसी भी आपका कोई स्टाफ है अगर उसको कोई प्रॉब्लम होता है तो उसके हेल्थ रिकॉर्ड को एक जगह इकट्ठा किया जाए ताकि उसको आसानी से ट्रैक किया जा सके भाई किसके कोई प्रॉब्लम है, तो यहाँ पर ये निर्देश दिए गए हैं। आगे यहाँ पर देखिए आगे आपको कुछ बोला गया है एडिशनल कोविड रिलेटेड डैशबोर्ड पैरामीटर्स, यानी कि आपको कुछ और निर्देश दिए गए हैं। देखिए पहला कंफर्मेशन अबाउट द कंप्लीट सैनिटाइजेशन ऑफ वेन्यू आफ्टर ई शिफ्ट, यानी कि एक शिफ्ट की एग्जाम होने के बाद आपको यहाँ पर जो आपका सैनिटाइजर है कंप्लीट वेन्यू है आपका जो भी जहाँ पर सेंटर है उसको कंप्लीट सैनिटाइज किया जाए। उसके अलावा कंफर्मेशन एट द स्टार्ट ऑफ ईच शिफ्ट अबाउट मेंटेनिंग ऑफ 6 फीट फिजिकल डिस्टेंस, यानी कि 6 फीट की आपकी मिनिमम दूरी आपको रखनी चाहिए। इसके अलावा सेफ डिस्पोजल ऑफ मास्क ग्लोव्स एंड अदर प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, यानी कि आपके जो मास्क होते हैं ग्लोव्स होते हैं और आपके अदर जो आपके प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट आप कर काम में लेते हो तो उनका आपका सेफ तरीके से डिस्पोजल किया जाए, मतलब उनको ऐसी जगह आपके खत्म किया जाए नष्ट किया जाए ताकि किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो इस प्रकार से ये दिशा निर्देश आपके दिए गए हैं। आगे जो मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन यहाँ पर बोली गई है वो ये है, देखिए आगे जो यहाँ पर बोली गई है देखिए फॉर द देखिए यहाँ पर ECA शैल बी सबमिटेड रिपोर्ट ऑन द COVID-19 सस्पेक्टेड कैंडिडेट एट द एंड ऑफ ईच डे RRBs एंड कंसोलिडेटेड रिपोर्ट RRB वाइज टू सेंड द नोवल RRB RCC। अब देखिए यहाँ पर बोला गया है कि आपके जो एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी है उसको ऐसा कोई कैंडिडेट है जिनको लगता है कि यहाँ पर उनकी जो आपके हेल्थ इश्यू है तो उनकी रिपोर्ट यहाँ पर तुरंत आपके उसी दिन आपके एक दिन में कितने कैंडिडेट हैं जिनको यहाँ पर एग्जाम देने में प्रॉब्लम हुई है उनका हेल्थ स्टेटस कैसा है उसकी रिपोर्ट आपको उसी दिन आपके जो RRB है नोडल RRB या RRCB, ठीक है, उनको यहां पर देनी होगी। आगे यहां पर बोला गया है कि देखिए आगे यहाँ पर बोला गया है फॉर ऑल स्टेज ऑफ द एग्जामिनेशन ऑफ CBT 1, ठीक है, CBT 1 के अलावा, ठीक है, यहाँ पर बोला गया कि CBT 1 के अलावा जो भी आपके स्टेज होती हैं जो भी आगे फर्दर प्रोसेस होती है उनमें आपका जो फिंगरप्रिंट होगा उसकी आपकी जांच होगी वो सीधी आपके आधार डेटा से होगी, यानी कि UIDAI की जो वेबसाइट है उससे आपके आधार कार्ड है उसके डेटा को यहाँ पर लिया जाएगा, ठीक है। और आगे बोला गया है कि अगर आपको किसी प्रकार से कोई प्रॉब्लम आती है तो आपके जो डेटा है उसको यहाँ पर स्टोर कर लिया जाएगा और बाद में आपको यहाँ पर इसका मैच कराया जाएगा। तो गाइस ये यहाँ पर नोटिस यहाँ पर डाला गया है। और आगे देखते हैं यहाँ पर और सारी चीजें यहाँ पर बोली गई हैं। देखिए आगे देखिए आगे यहाँ पर बोला गया है देखिए लैंग्वेज सपोर्ट। अब देखिए यहाँ पर लैंग्वेज सपोर्ट के बारे में बोला गया है कि आपको एग्जाम होगी वो आपके 15 भाषाओं में होंगी, 15 अलग अलग भाषाएं हैं जिन पर आपको ऑप्शंस मिलेगा, ठीक है। आपकी जो मेन डिफॉल्ट लैंग्वेज होगी वो आपकी इंग्लिश होगी और इंग्लिश के अलावा आपको लगभग 14 भाषाएं हैं जिनको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा। 14 भाषाओं में से आप कोई सी भाषा सेलेक्ट कर सकते हो। टोटल आपके 15 लैंग्वेज हैं, टोटल आपको 15 लैंग्वेज मिलेंगी। अब देखिए इस गाइडलाइन की अगर बात करें गाइस तो देखिए यहाँ पर अब आपको आपके जो भी डाउट है यहाँ पर क्लियर कर दो। देखिए पहला डाउट आपका हो सकता है कि सर इस प्रकार से आपके एग्जाम है वो यहाँ पर ज्यादा दिन तक चलेंगे। सीधी सी बात है, देखिए अगर हम ग्रुप डी की बात करें, ग्रुप डी 2018 की, तो ग्रुप डी 2018 में आपके टोटल 1.87 करोड़ फॉर्म आए थे, ठीक है। लगभग आप मान लीजिए उनमें से 1.87 करोड़ फॉर्म थे और इनमें लगभग 135 शिफ्ट, यानी कि आपके एग्जाम है वो लगभग आपके 2 महीने तक चली थी, ठीक है।
2 से 3 महीने तक आपके एग्जाम है वो यहाँ पर चली थी। 135 शिफ्ट है, इनमें यहाँ पर एग्जाम हुई थी। तो दोस्तों हुआ क्या था, उसमें आपको पता है 3 शिफ्ट में आपके डेली एग्जाम हुई थी, तब जाके आपको है लगभग 2 से 2.5 महीने लगे थे। हालांकि इस साल है आपके जो फॉर्म है लगभग आपके 1.2 करोड़ है, यानी कि लगभग आपके 1 करोड़ फॉर्म है। अगर हम ग्रुप डी की बात करें और एनटीपीसी की बात करें तो इनमें लगभग 1 करोड़ के समथिंग फॉर्म है। तो इस हिसाब से अगर 2 शिफ्ट में एग्जाम हुई तो लगभग आपके 3 से 3.5 महीने आपके एग्जाम में लग सकते हैं। अगर यहाँ पर शिफ्ट को कम किया जाएगा तो 3 से 3.5 महीने आपके एग्जाम कंडक्ट कराने में लग सकते हैं। तो गाइज यही नोटिस था जिनको बताने के लिए आज मैं वीडियो बनाया है। तो गाइज आशा करते हैं जानकारी आपको पसंद आए होगी। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। रेलवे के बारे में आपको सारे अपडेट हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।